क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी योद्धा हुआ था जिसने एक शक्तिशाली सम्राट की सोच पूरी तरह बदल दिया। हम बात कर रहे हैं कलिंग वार की, जो महान सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। आखिर इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था कि एक विजेता राजा ने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया। पूर्ण इतिहास जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। परिचय। भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिसने न केवल लाखों लोगों की किस्मत बदल दी, बल्कि एक शक्तिशाली सम्राट की सोच भी बदल दी। यह युद्ध था कलिंग वार। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाया। कलिंग राज्य कहाँ था? कलिंग प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यह आज के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कलिंग एक समृद्ध राज्य था और समुद्री व्यापार के कारण बहुत धनी था। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक का शासनकाल। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक ने लगभग 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनका लक्ष्य था कि पूरे भारत पर शासन करना। अब हम जानेंगे कलिंग पर आक्रमण का क्या कारण था। अशोक ने कई क्षेत्रों को जीत लिया था, लेकिन कलिंग की स्वतंत्रता मौर्य साम्राज्य के लिए चुनौती थी। कलिंग समुद्री व्यापार का केंद्र था और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध की शुरुआत लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। मौर्य सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन कलिंग के सैनिक भी बहुत बहादुर थे। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध की भीषणता। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध बहुत भयानक था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, हजारों लोग कैद कर लिए गए। पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से भर गया था। अशोक का पश्चाताप। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक ने युद्ध के मैदान को देखा। चारों तरफ घायल लोग, रोते हुए परिवार, जली हुई बस्तियां। यह दृश्य देखकर अशोक का दिल बदल गया। उन्हें अपनी विजय पर पछतावा हुआ। अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह निर्णय लिया कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने हिंसा छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। अब उनका लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि शांति फैलाना था। धर्म की नीति। अशोक ने अपनी नई नीति को धर्म कहा। इस नीति के मुख्य सिद्धांत थे अहिंसा, दया, करुणा और सभी धर्मों का सम्मान करना। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत कई देशों में भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। अशोक का योगदान। अशोक ने अपने शासन में कई महान कार्य किए। सड़कों का निर्माण, पेड़ लगवाना, कुएं बनवाना, अस्पताल बनवाना। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। कलिंग युद्ध का महत्व। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध ने एक सम्राट की सोच बदल दी, बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाया, इतिहास में शांति का संदेश दिया। निष्कर्ष। कलिंग युद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध और हिंसा कभी भी अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। सम्राट अशोक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर दुनिया को बेहतर बना सकता है। इसी कारण अशोक को आज भी इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। फ्रेंड्स, तो यह थी कलिंग युद्ध का पूरी इतिहास। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।